Question number 8. Find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 when tan x is equals to minus 4 by 3 and x lies in the second quadrant. That means जो हमारा x है, x क्या हमारा एंगल, वो एंगल किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, दैट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एंड दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर हमारा साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है. जब x का एंगल होगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा. हमें निकालने कौन सा एंगल है, x बाई 2, मतलब इसका हाफ. तो वी नो दैट x जो है हमारा वो 90 से 180 डिग्री के बीच में है, राइट. अगर मैं ये पूरी इक्वेशन को यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो हमारा क्या बनेगा, x बाई 2 विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. तो हमारा ये क्या हो गया, दैट मीन्स x बाई 2 जो है वो हमारा बिलोंग किसको करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, जिसमें हमारे सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं. गॉट इट. अब हमें क्या करना है, साइन x बाई 2 निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमें वैल्यू दे रखी है tan x की माइनस 4 बाई 3. ये माइनस क्यों, क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में. tan हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमें जब परपेंडिकुलर पता है 4k ले लेते हैं और हमें बेस पता है 3k, तो हम h तो निकाल ही सकते हैं. कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच विल गिव यू एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर. एच इज इक्वल्स टू प्लस 5k, राइट. अब हम इससे निकाल सकते हैं cos x की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज गिवन एज 3, हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 5 और हमारा x सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos कैसा होता है, नेगेटिव. अब आप ये चीज को ध्यान रखोगे ताकि हमें ये आगे हेल्प करेगा को सॉल्व करने में. गॉट इट. अब वी नो दैट cos 2a के हमारे फॉर्मूले होते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट. क्योंकि अगर हमें ये एंगल आधा चाहिए तो यही वाले फॉर्मूले लगेंगे, करेक्ट. और क्या हो सकता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और क्या हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, राइट. अब इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से हम एंगल्स आगे निकाल पाएंगे. जैसे हमें पता है cos 2a बराबर है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के, राइट. तो cos x किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर. अब एंगल यहाँ पर आधा हो जाएगा, समझ आया. cos x की हमें वैल्यू कितना पता है, माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की हमें वैल्यू नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं हम. यहाँ पे क्या आएगा, -1. अब ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो इधर बनेगा 1 माइनस 3/5 2 cos स्क्वायर x बाई 2. 5 माइनस 3 विल बी 2/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2. ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट. 5 इंटू 2 cos स्क्वायर x बाई 2. 2 से 2 हमारा कट हो जाएगा, राइट. तो what we are going to left with is 1/5 is equals to cos स्क्वायर x बाई 2. अब स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड अंडर रूट करेंगे और प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, राइट. फिर cos x बाई 2 will be equal to 1/√5 और क्या एंगल लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि x बाई 2 हमारा बिलोंग किस में करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जहां पर सारे एंगल्स हमारे पॉजिटिव होते. गॉट इट. अब हमने cos x बाई 2 की वैल्यू निकाल ली है. हमें क्या निकालना है, साइन x बाई 2 की वैल्यू. एक चीज हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है. हम यहाँ पर अगर लिखे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है. हमें यहाँ पे साइन x बाई 2 की वैल्यू नहीं पता है, cos x बाई 2 की वैल्यू हमें पता, 1/√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर इज प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 1. उधर जाके ये माइनस होगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1/5 विच विल गिव अस 4/5. और यहाँ पे जो रूट था, जो स्क्वायर था, वो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट. और x बाई 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव ही. तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, तो 4 का अंडर रूट होता है 2√5. अब हमें cos x बाई 2 की वैल्यू पता है और sin x बाई 2 की वैल्यू पता है, तो हम आगे अब किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan x बाई 2 विच इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, साइन बाय cos होता है, राइट.
एंगल्स हमारे वही रहते हैं जो यहाँ पर होता है, ठीक है। साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू है 2/√5 डिवाइडेड बाय 1/√5 विच विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि √5 से √5 कट जाएगा। तो हमें सबकी वैल्यूज पता चल चुकी। गॉट इट।